हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो ग्रेड 12, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सो लास्ट सेशन वाज आल्सो डेडिकेटेड टू ग्रेड 12, जहां पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज, अराउंड 50 एमसीक्यूज भी डिस्कस्ड एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Today also we will be focusing on grade 12 as the exam is on 2nd April. So we just need to focus on grade 12. तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक कि लास्ट वीक से पढ़ना शुरू करेंगे and then we will be good to go. So just make sure that you are revising every day for 1 to 2 hours so that you are not in the last day, you are not like अब क्या होगा in the so it can just increase your percentage. So keep that in mind. Yes, so let us get started. Today we will be discussing about database. क्वेरीज कैसे लिखनी है और डेटाबेस वाले चैप्टर में हमने फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं. सो दैट इज द मेन टारगेट. आर यू ऑल रेडी? सो बी रेडी विथ योर पेन, योर नोटबुक, एंड इफ यू नो द क्वेरीज राइट इट फर्स्ट बिफोर आई राइट इट डाउन. उससे पहले आप लोग लिख लेना. व्हाट डू यू से? सो सी, इन जब हम लोग डेटाबेस में बात करते हैं तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज में रहेंगे questions related to the database. 2 mark question में भी रहेंगे. I will give 2 mark questions. Tomorrow I will discuss. तो ये जो 3 marks और 4 marks में हमारा टेबल आता है और उसके हिसाब से what will be the output और what write the queries. So this type of questions we will be discussing today. So are you all ready for it? Yes. So there is a table which is given. Fine. The name of the table is chips. और देखो, in relational database RDBMS क्या है? हमारा जो टेबल का नाम होता है उसको रिलेशन भी बोलते हैं. इफ आई टेल यू व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलेशन हियर, द नेम ऑफ द रिलेशन हियर इज चिप्स. है ना? मतलब कि द टेबल, द नेम ऑफ टेबल इज द रिलेशन. तो चलो लेट अस गेट स्टार्टेड. ये टेबल है हमारा, उसमें व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल? कैन यू ऑल टेल मी डिग्री कितना है? यस, देयर आर 4 कॉलम्स, राइट? देखो, brand name, flavor, price and quantity. So the degree is what? Always remember DACT. Okay, degree is the number of attributes. तो इसमें कितने attributes हैं? 4 attributes हैं. So the degree is 4 and cardinality means the number of tuples. तो इसमें when you are counting the number of rows, don't count this one. ब्रांड नेम, फ्लेवर, वो वाला काउंट नहीं होगा. यू विल काउंट द रोज फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6. So the cardinality is 6. Are you understanding? Cardinality is the number of tuples. कितने rows हैं तुम्हारे टेबल में, and degree is the number of attributes. Fine. अब देखो, write the output. What is the question? Write the output of the queries which is given from 1 to 6. ठीक है. Select brand name, flavor, ठीक है, from chips. Select brand name, flavor from chips where price. अब इस सिंबल का मतलब क्या है? प्राइस नॉट इक्वल टू 10. प्राइस इज नॉट इक्वल टू 10. तो हम लोगों का क्या होगा? टेल मी. वी विल मेक द टेबल कि अब क्या क्या हमको सिलेक्ट करना है. ब्रांड नेम एंड देन वी हैव व्हाट? फ्लेवर. 2 कॉलम्स हमको सिलेक्ट करना है. एंड जिसका प्राइस 10 से इक्वल नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. प्राइस नॉट इक्वल टू 10 है ना? तो फिर हम लोगों का क्या आएगा? ब्रांड नेम लेज टमेटो and then we will have Uncle Chips. Do you like Uncle Chips or not? Yes, Uncle Chips spicy. Okay, so we will have that one and we will have Haldiram for the first one. Haldiram tomato. Do you all agree? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है? प्राइस इज नॉट इक्वल टू 10. तो जो बाकी प्राइस इज नॉट इक्वल टू 10, तो जो बाकी है वी विल हैव दैट थिंग. यस. अब ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला. अब सेकेंड वाला देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चिप्स वेयर फ्लेवर इज टमेटो. फ्लेवर क्या दिया है? टमेटो. एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 20. तो ये तो नहीं होगा. फ्लेवर इज टमेटो एंड प्राइस. हाँ, तो ये कंडीशन में मीट किया तो हमारा ये वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा कि ब्रांड नेम हल्दीराम. यू विल राइट हियर. ओके, ब्रांड नेम लिखना है क्योंकि स्टार बोला है, मतलब सारा रिकॉर्ड्स, all the rows which satisfies this condition. Flavor, price, तो हल्दीराम.
टमेटो 25 और 30 ऐसा आ जाएगा ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब हमारा तीसरा क्या है? सिलेक्ट ब्रांड नेम फ्रॉम चिप्स. ओनली वी नीड टू सिलेक्ट द ब्रांड नेम. ब्रांड नेम, ठीक है. फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम ब्रांड नेम फ्रॉम चिप्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन, व्हाट इज द कंडीशन? Price is greater than 15 and quantity is less than 15. There are two conditions. Price 15 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एंड क्वांटिटी. तो एक तो ये हो गया प्राइस ग्रेटर देन 15 एंड क्वांटिटी लेस देन 15. एंड और है प्राइस ग्रेटर देन 15 यहाँ पे है मगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 15 है, तो ये भी नहीं होगा. तो ओनली वन. एंड व्हाट इज द ब्रांड नेम? लेज. तो ये होगा हमारा थर्ड का आउटपुट. सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम. मतलब डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम. डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट हटाओ. तो फिर डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम में क्या क्या आएगा? लेज, अंकल चिप्स और हल्दीराम. उसके बाद उन्होंने क्या फंक्शन लगाया है? एग्रीगेट फंक्शन. सो काउंट करो, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? 1 2 3. सो हमारा फोर्थ का आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा. डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम कितने आ रहे हैं? 3 रिकॉर्ड्स. सो हमारे यहाँ पे 3. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Select price into 15, price into 15 from chips where flavor is पुदीना. तो क्या क्या सिलेक्ट करना है? प्राइस एंड प्राइस इंटू 1.5. प्राइस इंटू 1.5. सो 10 इंटू 1.5 इज 15. तो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्या कंडीशन दिया है. फ्लेवर पुदीना है और मैं सब दूसरा देख रही हूँ, तो दैट विल बी रॉन्ग. नो, सो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन. इज इट फाइन? आर वी रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, लेट अस मूव. ठीक है. और भी है. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम फ्रॉम चिप्स ऑर्डर बाई. ऑर्डर बाय का मतलब क्या है बताओ? कि हमको उसको ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है. और इसमें क्या बोला है? डिसेंडिंग. ऑर्डर बाय ब्रांड नेम डिसेंडिंग. तो ब्रांड नेम क्या क्या थे हमें? हमारे हल्दीराम, अंकल चिप्स और लेस. तो डिस्टिंक्ट बोला है, रिपीटेशन नहीं करनी है, तो सबसे ऊपर तो अंकल चिप्स आ जाएगा, राइट? अंकल ए बी सी डी ए एफ जी एच, तो फिर लेस आएगा एंड देन हल्दीराम आएगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना. what they have given? ऑर्डर बाय ब्रांड नेम DESC. अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा होता तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं. इन असेंडिंग ऑर्डर वी नीड नॉट राइट ASC, मगर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC लिखा जाता है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस चिल्ड्रन. If any doubt, do let me know in the chat box, so I will try to resolve it for you all. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता ही है एग्जाम में. देयर आर 2 टेबल्स नाउ, बुक्स एंड इशूड. 2 टेबल्स हैं. अब देखो क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले द बुक नेम फर्स्ट. अब क्वेरीज लिखनी है. डिस्प्ले द बुक नेम एंड ऑथर नेम एंड प्राइस. ठीक है. डिस्प्ले द बुक नेम, ऑथर नेम एंड प्राइस ऑफ कंप्यूटर टाइप बुक्स. ठीक है. तो फर्स्ट में ही है हमारे तीनों चीजें. व्हाट डू यू से? बुक नेम इज देयर, तो वी विल राइट फॉर A फॉर 1 सिलेक्ट. क्या क्या मांगा है? बुक नेम तो मतलब B नेम, ऑथर नेम AU नेम एंड प्राइस. ठीक है. ऑफ कंप्यूटर टाइप बुक्स. ठीक है. सिलेक्ट B नेम, ऑथर नेम, प्राइस फ्रॉम कौन सा टेबल? फ्रॉम द, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल? बुक. फ्रॉम बुक्स. यस, फ्रॉम बुक्स. फ्रॉम बुक्स होगा. और कंडीशन क्या दे रखा है? ऑफ द एंड द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टाइप. तो मैं लिख दूंगी वेयर टाइप इज इक्वल टू कंप्यूटर. टाइप इज इक्वल टू कंप्यूटर. सो वी हैव गिवन द रिकॉर्ड्स. फाइन. नंबर 1 ये हो गया. नंबर 2 क्या है? टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल द हिस्ट्री बुक्स. सारी हिस्ट्री बुक्स की प्राइस बढ़ा दो 50 से.
तो वेन एवर यू आर वर्किंग विथ द रिकॉर्ड, जब वो लोग बोलते हैं कि इसकी प्राइस घटा दो, इसकी डिक्रीज कर दो, तो तुम लोग रिकॉर्ड से काम कर रहे हो, तो तुम लोग क्या करोगे? अपडेट। अपडेट क्या करना है हमने? बुक्स। अपडेट विच टेबल? बुक। एंड व्हाट दे आर सेइंग? सेट प्राइस। प्राइस को कितने से इंक्रीज करना है? प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 50। एंड व्हाट इज द कंडीशन? वेयर type is equal to history, where type is equal to history. Fine. So this is your second query. Are you understanding the concept? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट व्हाट इज द थर्ड क्वेरी दे हैव गिवन? show the detail of show the detail of all the books in ascending order of their prices. तो क्या होगा? टेल मी। डिटेल्स ऑफ ऑल द बुक्स मतलब बुक्स का तो हम लोग लिख देंगे, ऑल बुक्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? ऑर्डर करो। ऑर्डर करो, सिलेक्ट स्टार्स फ्रॉम बुक, ऑर्डर बाय लगा देते हैं। ऑर्डर बाय क्या बोला? डिटेल्स ऑर्डर बाय प्राइस, राइट? ऑर्डर बाय प्राइस और असेंडिंग ऑर्डर में ही है हमारा, तो ऑर्डर बाय वी विल राइट, टेल मी व्हाट वी विल राइट? ऑर्डर बाय प्राइस, बस, एंड वी आर गुड टू गो। यस, ऑर्डर बाय प्राइस, बस, ऑर्डर बाय प्राइस। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो यहाँ पे DESC लिख देते, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं, सो दैट विल बी द थर्ड क्वेरी। Now very 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 important, the fourth part of the question. What does it say? Let us see what does it say. ठीक है, just hold on. अब उन्होंने क्या बोला? Now let us move down. ठीक है, क्या बोला? टू डिस्प्ले द बुक आईडी, बुक नेम एंड क्वांटिटी इशूड फॉर ऑल द बुक्स विच हैव बीन इशूड। मतलब अब दोनों टेबल से हमको रिकॉर्ड्स चाहिए, कि हमको यहाँ से पता है कि इशूड बुक से कि हिस्ट्री के 10 बुक इशू हो गए, कंप्यूटर के 5 हो गए, लिटरेचर के 15 हो चुके हैं, तो हम लोगों के वी हैव 2 टेबल्स लिंकिंग नाउ। तो उन्होंने क्या क्या बोला है? Now how will you do that? Very very important. To display the book ID, तो select BID, comma, book name, B name, जो फर्स्ट में था B name, and quantity issued, and quantity underscore issued। अब दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए, दो उधर से इधर से एक, फ्रॉम, तो क्योंकि हमने दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन ली है तो हम दोनों टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम बुक्स कॉमा इशूड। समझ में आया? दोनों का लिखना। और अब हम देखेंगे जो दोनों टेबल है वो कौन से कॉलम के थ्रू लिंकिंग है। अब नाउ यू सी, वहां पे भी बुक आईडी था, यहाँ पे भी बुक आईडी था। व्हाट डू यू से? तो हम क्या लिखेंगे? वेयर बुक्स डॉट बुक डॉट सॉरी डॉट BID इज इक्वल टू issued dot BID. Fine. So this is the way we will write. We want the record from both the table. तो हमने दोनों टेबल का नाम लिखा कॉमा करके, और what is the condition? where books dot BID is equal to issued dot BID. So that is how we will write. Is it clear everyone? अब फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है? Let us go and check it out. अब उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में? Write the command to view all the tables in the database. When we want to view all the tables in the database, what is the command for it? That is nothing but show tables. Show tables command use करेंगे in case we want to view all the tables in the database. That is the command. Is it fine everyone? So just note it down before I erase it up. ठीक है, अब आगे बढ़े तो हमको बहुत क्लैरिटी के साथ देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। आउटपुट देखने को बोला है या क्वेरीज लिखने को बोला है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। शो द डिटेल्स ऑफ द प्राइस इन ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना है। नाउ लावण्या क्रिएट्स अ टेबल स्टॉक टू मेंटेन कंप्यूटर स्टॉक। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम फॉर द प्राइमरी की। ऑब्वियसली स्टॉक आईडी में सब यूनिक वैल्यूज है, तो स्टॉक आईडी हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। इफ 3 कॉलम्स आर एडेड, ठीक है, अब मतलब हमने 3 कॉलम ऐड कर दिए यहाँ पे, 1 2 3 कॉलम ऐड हो गए। ठीक है, 3 columns added and 5 rows are deleted,
1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड्स को हमने डिलीट कर दिए। तब अब बताओ कि जो टेबल बचा उसकी डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या हो गई। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। तो पहले कितने एट्रीब्यूट थे, 1 2 3 4 5, तीन और ऐड हो गए, 8। सो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 8 एंड कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स। तो 5 रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड ना, तो अब कितने बचे, 1 2 3, तो कार्डिनैलिटी होगी हमारी 3। डिग्री इज 8 and cardinality is 3. Is it understandable that don't get confused between the terms degree and cardinality? Degree is the number of attribute, तो उन्होंने बोला ना तीन और ऐड हो रहे कॉलम्स, तो हमारे डिग्री कितने हो गए, 8। कार्डिनैलिटी मतलब कितने टपल्स हैं। Is it fine? Moving ahead, let us say in write the statement to insert the following. Now we want to insert a record into the table. Fine. Insert करें, are we ready? Yes. Okay, so I hope we all are ready. Insert तो बहुत easy है, insert into, table का नाम क्या है, stock, insert into stock, then you write values. values क्या क्या है इसमें, तो ये ऐसे नहीं लिखना है, सीधे हम values लिख देंगे 201, डेट ऑफ परचेज दे दिया इन्होंने 18 अक्टूबर 2022, neck phone boat एंड प्राइस दे दिया 500। बस हमने ये इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इनटू स्टॉक वैल्यूज एंड देन वी पुट इन द वैल्यूज बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर गिवन। अगर उन्हें कुछ कुछ कॉलम्स के वैल्यू दिए होते तो हम लिखते इंसर्ट इनटू स्टॉक, फिर हम लोग लिखते उस कॉलम्स का नाम वैल्यूज, मतलब जो जो कॉलम्स के वैल्यू दिए उसके नाम देते, मगर इसमें तो ऑलरेडी सारे वैल्यूज दे रखे हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम। यस, अब क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज द प्राइस ऑफ द स्टॉक बाय 5% वेयर who were purchased in the year, क्या लिखा है, परचेज इन द ईयर 2020। तो ठीक है, अब ये करते हैं, ठीक है, कि डिक्रीज द प्राइस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो अपडेट करना है हमको, अपडेट, टेबल का नाम क्या था, स्टॉक, सेट प्राइस इज इक्वल टू, डिक्रीज करना है ना, तो अगर x होता प्राइस तो कितना डिक्रीज करना है, 5% डिक्रीज करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 माइनस 5 दैट इज 95/100x। तो ये लिख देंगे सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इंटू 0.95। ठीक है, वेयर कंडीशन क्या है, परचेज इन द ईयर टू, वेयर अब देखो ईयर दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे वेयर ईयर ऑफ डू परचेज, डेट ऑफ परचेज, यहाँ कॉलम है ना एयर, तो इसमें से हम बस एयर के साथ काम करना चाहते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एयर और यहाँ पे डू परचेज एंड इज इक्वल टू 2020। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा जो डेट ऑफ परचेज है उसमें तो उन्होंने मंथ भी दिया है, एयर भी दिया है, डेट भी दिया है, मगर हमको काम करना है बस एयर से, तो मैंने लिखा वेयर एयर डेट ऑफ परचेज एंड देन 2020, तो हमारा आंसर आ गया। अपडेट स्टॉक सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इनटू 0.95 वेयर the year date of purchase is equal to 2020. So this is how you will do. Now next part, let us see next part, और में क्या दे रखा है, write the statement to delete the record of the stock where, delete the record where which were purchased before year, तो फिर लिखेंगे हम लोग delete from stock where कंडीशन क्या है, एयर दे रखा है, एयर डेट ऑफ परचेज का क्या होना चाहिए, बिफोर, बिफोर मतलब लेस देन 2015। दिस इज हाउ यू विल डू। ठीक है, अब उन्होंने एक और क्वेश्चन दे दिया कि एड अ कॉलम स्टेटस। अब देखो, अब वी आर नॉट मेकिंग चेंजेस इन द टेबल, ओके, वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, मतलब एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, तब हमारा होगा ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल स्टॉक एंड देन क्या बोल रहे हैं, ऐड क्या करना है, कौन सा कॉलम ऐड करना है, स्टेटस, और उसका डेटा टाइप क्या दे रखा है, कैर, और उन्होंने साइज भी दे रखा है 1। बस हो गया, ऐड स्टेटस एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर
column. Is it fine? Are you understanding? Very very important questions from the exam point of view. एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो पैटर्न है उसी हिसाब के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखो ये क्वेरीज कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट क्या होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, ये भी एक और क्वेश्चन है. 2 टेबल दे रखे. ठीक है, और इसमें दे रखा है कि आइडेंटिफाई, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द पैसेंजर. तो तुम लोग क्या कर दोगे? सिलेक्ट पैसेंजर कॉमा सोर्स कॉमा मॉडल फ्रॉम, किससे? दोनों टेबल से दे रखा है, तो फ्रॉम बुकिंग कॉमा फ्लाइट्स एंड वेयर डेस्टिनेशन इज इक्वल टू KOL, है ना. और जब हम लोग दोनों से ले रहे हैं, सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्योंकि पैसेंजर, पैसेंजर यहाँ है, सोर्स यहाँ है, मॉडल, मॉडल यहाँ है, और हमारा प्राइस यहाँ है, तो दोनों टेबल की डेटा है. सो व्हाट विल राइट फर्स्ट, वेयर फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी, वेयर फ्लाइट्स डॉट फ्लाइट आईडी इज इक्वल टू बुकिंग डॉट फ्लाइट आईडी. सी, बुकिंग में भी एक कॉमन कॉलम तो रहेगा ना दोनों टेबल के बीच में. सो पहले हमने ये लिखा, एंड what is the next condition, that destination should be KOL, and हमने condition लिख दिया, and destination is equal to KOL. Fine. So this is the way we write the first query. Identify the column acting as the foreign key. Obviously flight ID is the foreign key, ये है, and where it is present, obviously it is present in the booking table. Flights का primary key क्या था? Flight ID. और दोनों टेबल के बीच में रिलेशन फॉरेन की क्या करता है? टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन द टू टेबल्स. हियर द रिलेशन इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द कॉमन कॉलम फ्लाइट आईडी. तो फ्लाइट आईडी हमारा इस बुकिंग टेबल में क्या हो गया? फॉरेन की हो गया. है कि नहीं? हुआ कि नहीं? व्हाट डू यू से? हुआ कि नहीं? यस, हुआ. यस, एंड वेयर, एंड ओके. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट, ये तो 3 मार्क्स का एकदम ले ही लेना तुम लोग क्वेश्चन. ठीक है, जस्ट रिमेंबर हाउ विल यू डू दैट. इंपोर्ट डैश, तो यहाँ तो हमको पता है कि MySQL डॉट कनेक्टर लिखेंगे आंख बंद करके. ठीक है, फिर वो लोग कभी कभी यहाँ पे दे देते हैं कि यहाँ पे डैश दे देते हैं, तो कनेक्ट होगा. फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं टू इनिशियलाइज द कर्सर ऑब्जेक्ट, तो माई कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 हो गया. फिर एक क्वेरी पास हो गई, अपडेट स्टूडेंट, ये एग्जीक्यूट भी हो गई. रिजल्ट, अब टू रीड ऑल द रोज फ्रॉम द कर्सर ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे? माई कर्सर डॉट फेच ऑल. फेच ऑल मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए बोल रहे हैं. बस ये 3 स्टेटमेंट थे. कभी कभी वो लोग बोलते हैं टू मेक द चेंजेस इन द डेटाबेस परमानेंट, तब हम क्या कर देते हैं, जैसे कॉन डॉट कमिट, जब we want to make the database changes permanent, तो you will use the commit function use कर रहे हो तो you will use this small bracket commit, उसके बाद small brackets use करना. So this comes for 2 marks. Now you have to be very careful कि यहाँ पे जब object create कर रहे हैं तो ये con dot cursor, अब यहाँ पे जब execute कर रहे हैं तो देखो my cursor dot execute the my cursor dot execute SQL. ठीक है, सो देन फेचिंग के लिए हमने क्या किया? फेच ऑल, रिजल्ट इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल. तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो एकदम यू रिमेंबर फॉर 3 मार्क्स. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई एम इरेजिंग, बिकॉज अगर मैं नहीं इरेज करूंगी देन इट विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. ठीक है, एक टेबल फिर से दे रखा है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की. दैट इज द वेरी इजीएस्ट पार्ट. की प्राइमरी की क्या होगा? प्रोडक्ट आईडी होगा जिसमें कि यूनिक वैल्यूज हैं. व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी? डिग्री इज 1 2 3 4 5 6 है डिग्री. कार्डिनैलिटी कितना है? 1 2 3 4 5 6 है कार्डिनैलिटी. अब एक क्वेश्चन आता है कि वो लोग 2 टेबल दे देते हैं और वो लोग बोलते हैं इन दोनों टेबल का नेचुरल ज्वाइन करो और उसके बाद डिग्री बताओ. तो जब नेचुरल ज्वाइन का क्वेश्चन आ गया या कार्टेशियन प्रोडक्ट का आ गया, फॉर एग्जांपल दे आर गिविंग 2 टेबल एंड देन आस्किंग फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो डिग्री जो भी 2 टेबल होगी उसकी डिग्री को ऐड कर देना. डिग्री ऑफ फर्स्ट टेबल प्लस डिग्री ऑफ सेकेंड टेबल.
और कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ द सेकेंड टेबल। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में 3 है रिकॉर्ड्स, दूसरे में हमारे 2 हैं, तो 3 2 just 6, कार्डिनैलिटी 6 हो जाएगी। So the degrees are to be added, the rows has to be multiplied. ठीक है, what is the degree हो गया, write a query to increase the stock। ठीक है, ये will you be able to do, write a query to increase the stock for, तो update inventory, set price for all the product। क्या बोला है उन्होंने, वो अपडेट इंक्रीज द स्टॉक फॉर ऑल द प्रोडक्ट हुज कंपनी इज पार्ले, पार्ले वाले का सबका इंक्रीज करना है, तो अपडेट इन्वेंटरी एंड देन दे हैव नॉट गिवन द प्राइस, है ना, तो यहाँ देना चाहिए था उनको, इंक्रीज द स्टॉक बाय 10 या 20 जो भी देते हैं यहाँ पे। सो वी फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग बाय 20, सो वी विल राइट अपडेट इन्वेंटरी, सेट प्राइस, सेट एंड देन स्टॉक, है ना, स्टॉक को अपडेट करना है, स्टॉक इज इक्वल टू स्टॉक प्लस 10 वेयर या 20 जो भी है, वेयर कंपनी इज इक्वल टू पार्ले, कंडीशन दे रखा है पार्ले। ठीक है, राइट अ क्वेरी टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम टेबल विच आर नॉट हैविंग एनी रेटिंग, तो जहां पे रेटिंग नल है, वेयर रेटिंग इज नल, सो डिलीट फ्रॉम इन्वेंटरी वेयर रेटिंग इज इक्वल टू नल, इज इट नॉट, उन्होंने क्या बोला, वेयर रेटिंग नल है, विच आर नॉट having any rating, so delete from inventory where rating is equal to null, so that is how you will do, is it fine everyone? Yes, अब देखो, what do you understand by the primary key and the unique key of the relation? Primary key मतलब the primary key, what do we say, identifies each record in the table, primary key primary key contains unique values and it cannot contain null values, एक primary key में null values नहीं हो सकते, a table can have only one primary key in the table, the primary can have, and in the table this primary key can consist of single or multiple fields। आगे जब बढ़ेंगे, all the points are very 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 important। यूनिक की क्या है, इट डिटरमाइंस अ रो विच इजंट अ प्राइमरी की, इट कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ठीक है, यूनिक की में हमारे नल वैल्यूज हो सकते हैं, मगर प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं हो सकते हैं, और प्राइमरी की एक ही हो सकता है, यूनिक की बहुत की, इसको हम यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, यूनिक कीज कैन बी डिफाइंड इन वन टेबल। अब देखो कि जब हम लोग DDL कमांड करते हैं, DML करते हैं, तो क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, ये तो हमारे हो गए DDL। कभी कभी वो लोग और अंदर की तरफ घुस जाते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, तो जब हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, तो डिड वी सी कि हमने ऐसे यूज किया ऑल्टर टेबल, and for example alter table inventory, and when we want to add a new column we write add and the name of the column किया था ना हमने, जैसे add marks and then the data type। ठीक है, तो हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, ऐड भी किसका पार्ट है, ऑल्टर का, ऑल्टर क्या है, DDL। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ऐड मॉडिफाई, वो कौन सा पार्ट है, तो दैट इज विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ DDL। ठीक है, और DML में डिलीट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब हमारा DML है, इज इट नॉट? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट डू यू ऑल से? चलो आगे बढ़े, थ्योरी क्वेश्चंस। अब ये 2 मार्क क्वेश्चन में भी आई विल डिस्कस। ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, सम नेचुरल जॉइन कुछ दे रखा है। अब देखो, ठीक है, ये 2 टेबल है। ठीक है, अब ये 2 टेबल है, एप्लीकेंट्स और सेंटर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एप्लीकेंट्स, नेचुरल जॉइन सेंटर, नेचुरल जॉइन सेंटर। अब हम इन दोनों को नेचुरल जॉइन करेंगे, तो ये एप्लीकेशन, ये कॉमन कौन सा है, ये और ये ना, यहाँ पे तो हमने क्या क्या आएगा हमारा आउटपुट में, C2 राजू हिंदी, और कहा सेंटर है उसका, मदुरई। ठीक है, अब फिर इसको कंबाइन करो, C2 यहाँ पे भी है, तो C2 राजू हिंदी एंड जयपुर, यस जयपुर।
बस ये दो हमारा आ जाएगा। नेचुरल ज्वाइन हो गया बेस्ड ऑन द कॉमन एप्लीकेशन नंबर, मतलब हमने दोनों के कॉलम्स को मिलाकर एक में लिख दिया। सो दैट इज व्हाट वी डू इन द नेचुरल ज्वाइन। अब आगे करते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज। ओके, आउटपुट बोल रहे हैं। सो आई हैव अपलोडेड वन मोर डेटाबेस क्लास, अगर वो पहले वो भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेरीज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, आउटपुट लिखना है। अब देखो, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मेक फ्रॉम कार, मतलब डिस्टिंक्ट मेक क्या क्या है बताओ। टोयोटा, टोयोटा, टाटा, रेनॉल्ट एंड सुजुकी। तो ये हमको वो लिखना है, यूनिक टाइप, डुप्लीकेट तो हट जाएगा। सिलेक्ट मेक काउंट, काउंट स्टार, काउंट क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, और ग्रुप बाय करना है एज मेक। तो पहले मेक लिखते हैं और काउंट, काउंट ठीक है, काउंट कितना है। तो मेक पहले जैसे हमने टोयोटा का किया, ठीक है, टोयोटा का किया, और काउंट करो अब तुम लोग, काउंट फ्रॉम द एंड ग्रुप बाय मेक। ठीक है, टोयोटा का एक ही है, तो क्या आएगा, काउंट वन, इज इट नॉट। और अब हमारा टाटा करते हैं, टाटा कितना है, टाटा यहाँ पे भी ऐसी, टाटा एंड टाटा, तो ग्रुप बाय मेक बोला है तो टाटा टू हो गया। फिर रिनॉल्ट भी टू, दो है, रिनॉल्ट कितने हैं, दो, और सुजुकी वन, तो ग्रुप बाई हो गया हमारा सुजुकी वन। सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कार, ठीक है, वेयर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 5, कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 5, ऑर्डर बाय सी नेम, ठीक है, सी नेम असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, कैपेसिटी ग्रेटर देन 5 इसमें है, इसमें है और इसमें है, फॉर्च्यूनर में, डस्टर में और नैनो में। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो नहीं होगा ना, कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 5 बोला है, तो ये दोनों आएगा। और इसको किस ऑर्डर में करना है, सी नेम, मतलब पहले डस्टर आएगा फिर आएगा फॉर्च्यूनर, क्योंकि उन्होंने बस बोला है कि फॉर्च्यूनर, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। सिलेक्ट सी नेम, सी नेम मेक फ्रॉम कार वेयर चार्जेस इज ग्रेटर देन 2500, तो 2500 से बड़ा ये दोनों है, तो इसमें कर दो सी नेम बलिनो, और मेक क्या है इसका, सुजुकी, एंड नैनो टाटा। बस दिस वे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि ये फ्री में है, जस्ट यू हैव टू रीड द टेबल प्रॉपरली बिफोर यू आंसर। काउंट क्या कर रहा है, ग्रुप बाई क्या कर रहा है, मतलब मेक के हिसाब से करो। कभी वो लोग एक एम्प्लॉय का टेबल दे देते हैं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप करो, तो जैसे आ जाता है कि आईटी में, आईटी के इतनी सैलरी है, साइंस फिजिक्स की इतनी है। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन। इज इट फाइन। अब जैसे ये टेबल दे रखा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम, तो बी कोड है। अगर 3 कॉलम ऐड हो गए, 2 डिलीट हो गया, तो दिस आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, डिग्री और कार्डिनैलिटी। इंसर्टिंग इज फाइन। डिस्प्ले द नेम ऑफ द मोटर बाइक विच आर सोल्ड मोर देन 200 in January month. So what you will write, select B name from, what is the name of the table, motor, where January is greater than 200 and 200. January is greater than 200. Write a query to add a new column में, ठीक है, लिख दो। अब नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या यूज करेंगे हम, alter, alter table, what is the name of the table, motor, और उसमें क्या ऐड करना है, ऐड एक कॉलम ऐड करना है में विद डेटा टाइप में इंटीजर, बस इंट, ये हमारा क्वेरी हो गया। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ मोटर बाइक्स सोल्ड इन मार्च मंथ। सिलेक्ट टोटल बोल दिया ना, तो सीधे कर दो सिलेक्ट सम, और कौन सा, मार्च महीने का, मार्च, फ्रॉम व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, मोटर, बस। क्योंकि हमारे पास सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सब तो एवरेज, हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। अगर उन्होंने लिखा होता ग्रुप बाय दिस, तो उसके आगे मैं ग्रुप बाय लिख देती। हमेशा याद रखना कि जब ग्रुप बाय है तो हैविंग, जब हमको कुछ कंडीशन चेक करना है तो हम हैविंग लगाएंगे। फाइन, फॉर एग्जाम्पल हैविंग कार इज इक्वल टू नैनो,
तो मतलब वेयर कंडीशन नहीं लगेगा ग्रुप के साथ, सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय देन हैविंग लगेगा. Okay, so if you are having any doubt in this part, particular part, just let me know. कल 2 marks और question जो आते हैं वो discuss होगा. MCQs already 50 is there, another 50 is coming up for your, so that you get full 18 marks in the MCQ section. File handling अब जल्दी जल्दी इस हफ्ते में within 3-4 days the videos will be uploaded and you can just check it out properly. ठीक है, all the best और पढ़ते रहना, start studying. It's not just wait for the last moments. All the best, children. God bless.